सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थ्रेड बेस्ड हिस्ट्री स्टडी में। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में केवल 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और हल करेंगे और कैसे हल होता है उस वीडियो को हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में यदि आप लोग एक्सरसाइज 1.3 में कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगा। और यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग के पास भी वह वीडियो पहुँचे और उस वीडियो को आसानी से देख सकें और उन लोग का भी मैथ तैयार होते जाए। और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप लोग कॉपी पर नोट करते जाए ताकि आप लोग का एक नोट्स भी बनता जाए और बाद में जब आप लोग को रिवीजन करना है तो बस आप लोग को कॉपी पलट कर देखना रहे कि क्वेश्चन कैसे हल किए थे हम। और यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाए तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसलिए नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग को जब बाद में रिवीजन करें तो कॉपी देखकर बस आप लोग देख लें, बाकी आप लोग का रिवीजन आसानी से हो जाएगा क्योंकि जब आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवीजन तो ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है एक्सरसाइज 1.4 का उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि हम लोग का उत्तरोत्तर आवर्धन, इसका मतलब होता है जूम, मतलब जूम करके हम लोग को संख्या रेखा को जूम करना है और जूम करके हमको 3.765 को दिखाना है। यानी कि आप लोग को संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। संख्या रेखा पर कहां पर ये प्रदर्शित होगा। तो सबसे पहले आप लोग के सामने मैंने संख्या रेखा बना दिया है जो 0 से स्टार्ट है और 10 तक है। और आप लोग का जो क्वेश्चन दिया है 3.765, तो आप लोग को ये समझना है कि 3.765 किसके बीच में आएगा। तो यानी कि ये 3 से थोड़ा बड़ा है, 3 से बड़ा है और एक 4 से छोटा है। तो इसका मतलब आप लोग का क्या हुआ, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, क्योंकि 3.765 यानी कि 3 से बड़ा है और यहाँ पर 4 नहीं है, तो यानी कि ये 4 से छोटा होगा। तो इसका मतलब आप लोग का यहाँ पर आएगा 3.765 यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब 765 मैंने तो 3 और 4 को अभी जूम किया, संख्या रेखा पर स्केल बनाकर दिखा दिया, लेकिन हमें 3.765 को प्रदर्शित करना है। तो आप लोग को एक संख्या रेखा 3 संख्या रेखा और बनाना पड़ेगा और जब बनाना पड़ेगा आप लोग को बता दूंगा क्यों बनाना पड़ेगा और कैसे बनता है। आप लोग आसानी से 3.765 को आसानी से प्रदर्शित कर लेंगे। तो एक संख्या रेखा मैंने और बना दिया जिसको मैंने जूम कर दिया है। 3 और 4 को जूम करके हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग का और आएगा 3 से और 4 के बीच में आएगा। तो हम लोग को अब संख्या रेखा पर 3 और 4 को जूम करना है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही हम लोग का 3.765 आएगा। तो हम लोग को 3 और 4 को ही जूम करना है क्योंकि इसी के अंदर आएगा। तो जूम करके जो भी आएगा हम लोग उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आएगा 3.1, उसके बाद 3.2, उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.4, उसके बाद 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, यहाँ पर 3.0 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 4.0। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में आया तो मैंने 3 पॉइंट लिख दिया। पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया पॉइंट 3.765, मतलब पॉइंट में हमें दर्शाना है, यानी कि 3.765 यानी कि 765 को ही हमें मूल रूप से दर्शाना। 3 तो आप लोग का आएगा ही लेकिन जब 3 निकालेंगे तो 765 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 3.0 और 4.0 के बीच में हम लोग जो भी आएगा संख्या उसको लिख दिए। अब हम लोग का 3.7 कहाँ पर आ रहा है, 3.7 यहाँ पर आ रहा है और 3.8 यहाँ पर नहीं हुआ है, यानी कि हम लोग का 3.7 और 3.8 के बीच में ही यह संख्या प्रदर्शित होगा। तो आप लोग को फिर से बता दूं, जो 3.7 है तो 3.7 तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 8 नहीं है, यानी कि 7 के बाद 65 है, यानी कि आप लोग का 35 और यहाँ पर आता तो आप लोग का हो जाता 3.8, यानी कि आप लोग का आप समझ गए 3.7 और 3.8 के बीच में ही हम लोग का यह प्रदर्शित होगा। तो हम लोग इसको भी
दिखा देते हैं, यानी कि हम लोग का 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब हम 3.7 को और 3.8 को जूम करेंगे। किनारे किनारे 3.7 को इधर लिख लेते हैं और 3.8 को इधर हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग 3.7 यहाँ पर लिख दिए, तो हम लोग को 3.70 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 3.8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 3.7 को और 3.8 के अंदर जितना भी 9 संख्या आएगा उसको हम लोग जूम करके लिखेंगे। तो होगा हमारे पास 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.88, 778, 3.79 और 3.79 के बाद हम लोग का आ जाएगा, जब इसमें एक जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3.8। अब हम लोग को ये देखना है कि 3.765 में 3.7 को हम लोग दर्शा दिए 3.7 को, और 3.76 को दर्शाना है, यानी कि हम लोग को दूसरा अंक दर्शाना, दशमलव के बाद दूसरा अंक। तो 3.76 है वो कहाँ पर आ रहा है, इस संख्या रेखा पर। तो 3.76 हम लोग का आया यहाँ पर, और 3.77 यानी कि हम लोग का 3.76 और 3.77 के बीच में ही हम लोग का यह संख्या आएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी दर्शा देते हैं, क्योंकि 3.76 और 3.78 नहीं हुआ है और 3.77 नहीं हुआ। यहाँ पर जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3.77, तो हम लोग का 3.77 यानी कि हम लोग का 3.76 और 3.77 के बीच में ही ये संख्या प्रदर्शित होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3.76 को और 3.77 को हम लोग जूम करते हैं। जब हम लोग जूम करेंगे तो हम लोग का ये संख्या 3.765 आ जाएगा और आप लोग उसको दर्शा देंगे, जिससे आप लोग का एक क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। और आप लोग के क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो अब चलिए इसको जूम करते हैं, 3.76 को 3.760 और यहाँ पर 3.77 इसको हम लोग अब जूम करते हैं। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। और जब हम 3.769 को में एक जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3.77, जो आप लोग का यहाँ पर है 3.776 और 3.77। तो आप लोग का हमें जो क्वेश्चन हम लोग को मिला था 3.765 वो आप लोग का इस संख्या रेखा में प्रदर्शित हो गया है, और आप लोग को अब देखना है कि वो संख्या रेखा कहाँ पर है। तो हम लोग का संख्या कहाँ पर है, 3.765, यानी कि हम लोग का 3.760 और 3.77 को जब हम लोग जूम करते हैं तो जूम करने पर हमको मिलता है 3.765, यानी कि हम लोग का संख्या रेखा, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेंगे P, और हम लोग आंसर में लिख देंगे बिंदु P 3.765 को दर्शाता है। एक बार आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं, पहले एक संख्या रेखा बना लें 0 से 10 तक। उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है 3.765, तो हम लोग को देखना है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि हम लोग का ये संख्या 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 को फिर हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद हम लोग को 3 और 4 को हम लोग को जूम करेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है जूमिंग, तो 3 और 4 को हम लोग जूम करेंगे। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या होगा हम लोग 3.1, 3.2, 3.3 जो भी संख्या होगा 3.9, 4.0 तक वो संख्या हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जो 3.7 यहाँ पर पॉइंट के पहला अंक जो यहाँ पर आएगा, जहाँ पर दिखेगा, हम लोग को उसको मार्किंग कर देना है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में ही 3.7 आएगा।
तो हम लोग को इसको मार्किंग करना है। फिर उसके बाद हमें इसे जूम करना है। फिर हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे और 3.70 को 3.8 तक, यानी कि 3.7 को 3.8 को जूम करना है। उसके बाद जब जूम करेंगे तो हम लोग का 3.71, 3.72, 3.73 इसी तक जूम होता जाएगा और 3.8 तक, जो हम लोग का 3.7 और 3.8 के बीच में जो संख्या था उसको हम लोग ने जूम कर दिया। उसके बाद हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक देखना है कि वो संख्या हमारा यहाँ पर कहाँ मिलता है। तो हम लोग का 3.76 यहाँ पर मिला और 3.77, यानी कि 765 यहाँ पर भी आगे एक संख्या है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर 3.76 दर्शाना रहता तो हम लोग इसको ही दर्शा देते हैं, लेकिन हम लोग का 3.765 है तो हम लोग को 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, तो हम लोग इसको मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद फिर हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद हम लोग 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम लोग ये देखेंगे 3.76 को 3 अंक तक पूछा है, यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक, तो हम लोग आगे 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी हम लोग आगे 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद हम लोग इसको जूमिंग करेंगे। जूम करने के बाद हम लोग का 3.765 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 3.760 है, यहाँ पर 3.761 हो जाएगा, 3.762 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जूम करें 3.77 के बीच में पूरा संख्या जो है 9, वो 9 संख्या प्रदर्शित हो जाएगा। उसका जो हम लोग का 3.765 है वो हम लोग का यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ये बिंदु P 3.765 को दर्शाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार जो लगा है उसको हम लोग को देखना है। तो यानी कि 4.26 पर बार को हम लोग को क्या करना है, संख्या रेखा पर फिर से दर्शाना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग दर्शाएं, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को उसी प्रोसेस के अनुसार हमें क्या करना है, 4.26 पर बार जो लगा उसको हम लोग को इसमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि 4 दशमलव स्थान तक, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन दिया है 4.26। तो आप लोग सोचेंगे कि 4.26 हमारा 2 ही अंक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है 4 दशमलव स्थान तक, तो हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे। तो सीधा सा इसका आंसर है जो 26 के ऊपर बार लगा है। तो बार का मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोग ने पढ़ा ही होगा, 26 यानी इसका पुनरावर्ती हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2626, यानी कि जो हम लोग का पूछा 4 दशमलव स्थान तक। यदि हम लोग का पूछता 6 दशमलव स्थान तक तो हम लोग 26 एक और क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग का पूछा है 4 दशमलव स्थान तक, तो हम लोग 26 को जो ऊपर बार लगा है उसको हम लोग 4 दशमलव स्थान तक लिख देते हैं। तो हम लोग का 4.2626 लिखा गया है। अब हम लोग का 4.26 कहाँ पर आएगा संख्या रेखा पर, तो ये 4 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, तो ये किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग 4 और 5 को मार्किंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 और 5 को क्या करते हैं, हाँ जूम करते हैं। तो 4 और 5 को जूम करेंगे तो 4.4, 4 और 5 को हम लोग संख्या रेखा पर फिर से दर्शाएंगे। तो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0, यानी कि हम लोग को संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच में दर्शाना था। तो 4.0 और 5.0, यानी कि 4.0 इसको लगाने कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि हम लोग का 4 और 5 के बीच में हम लोग जो संख्या था उसको हम लोग दर्शा दिए। तो उसके बाद हमें देखना 4.2 हम लोग का इस संख्या रेखा पर कहाँ पर दिख रहा है, तो 4.2 हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है, और 4.26 यानी कि 6 के अंदर, तो हम लोग का 4.2 और 4.3 के अंदर ही हम लोग का ये संख्या प्रदर्शित होगा। तो हम लोग इसको फिर से मार्किंग कर लेते हैं और इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, जूम करते हैं 4.2 को और 4.3 को। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 4.20, यहाँ पर 4.3, क्योंकि हम लोग का 4.2 बड़ा है 2 से, लेकिन 3 से क्या हम लोग का छोटा है, यानी कि जो हम लोग का 6 है वो हम लोग का 4.20 और 4.03 के अंदर ही हम लोग आएगा। तो 4.2 और 4.3 को हम लोग जूम करते हैं। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25,
4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और एक जब 4.29 में जब एक जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 4.3। तो हम लोग का जो 4.2 और 4.3 को जूम करना था तो हम लोग इसको 4.20, 4.3 को हम लोग क्या कर दिए जूम कर दिए। तो जूम करने के बाद हम लोग को देखना है कि 4.2 को हम लोग जूम कर दिए, अब हमें 6 को जूम करना है। तो 4.26 जो हम लोग जूम किए ये कहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग का ये देखना है कि 4.26 कहाँ आ रहा है। तो 4.26 हम लोग का यहाँ पर आ रहा है और 4.27 के बीच में ही हम लोग का ये संख्या आएगा। तो हम लोग 4.26 को मार्किंग कर लेते हैं, उसके 4.26 को हम लोग जूम करते हैं। 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और उसके बाद जब 4.269 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4.27, क्योंकि 9 1 10 6 1 7 2 हो जाएगा। तो हम लोग का 4.27। तो अब हम लोग को ये देखना है कि 4.26 हम लोग यहाँ पर दर्शा दिए, लेकिन अब हम लोग को 4.262 को दर्शाना है। तो 4.262 हम लोग का यहाँ पर क्या कहाँ पर आ रहा है उसको हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो हमें देखना 4.262 कहाँ आ रहा है, हम लोग आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग का 4.262 और 4.263 के बीच में ही हम लोग का संख्या आएगा। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं जूम करते हैं। अब ये 4.262 4.263 के बीच में ही हम लोग का 4.2626 आएगा। तो इसको हम लोग जूम करते हैं 4.2620 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4.263। तो हम लोग इसको जूम करते हैं तो लिखते हैं 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो हम लोग अब जो हम लोग संख्या रेखा को जूम किए हैं 4.262 और 4.263 को, तो हम लोग जूम किए तो हम लोग को ये देखना है कि 4.2626 हम लोग का जो 4 दशमलव स्थान पर पूछा था वो कहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं कि 4.2626 हम लोग का यहाँ पर है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे P, और हम लोग को दर्शाना क्या था 4.2626 को। तो क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक पूछा था तो हम लोग दशमलव के 4 स्थान तक हम लोग लिख दिए 4.26 के ऊपर जो बार लगा था। तो हम लोग जो 4.2626 को 4 अंक तक है, दशमलव बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो हम लोग का 4.26 के 4 दशमलव स्थान तक हम लोग इसे प्रदर्शित कर दिए। तो आशा करता हूँ कि 1.4 आप लोग का खत्म हो गया है। तो आप लोग का यदि इस 2 ही क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम्पल में यदि कोई और प्रकाशन का बुक है तो उसमें यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को हल करके एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और दूसरा उसका प्लेलिस्ट बनेगा। और यदि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन का पिक लेकर मैं उस क्वेश्चन को हल करके उस क्वेश्चन को सेंड कर दूंगा। और कल आप लोग का एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन हल होंगे। तो आप लोग का यदि एक्सरसाइज 1.4 के किसी भी प्रकाशन के बुक का क्वेश्चन अगर आप लोग को फंस रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को हल कर दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग के पास भी यह वीडियो अवेलेबल हो सके और वो लोग इस वीडियो को देखकर मैथ्स का अध्ययन कर सकें और वो अपना भी एक नोट्स तैयार कर सकें। थैंक यू।